टाइम टू से गुड बाय टू द सिटी। काफी तैयारियां करनी थी निकलने से पहले मुझे। एंड व्हाइल पैकिंग आई फाउंड समथिंग, फाउंड अ टी शर्ट एंड गॉट completely लॉस्ट कि किसी से लड़के उनकी यादें कैद करो और फिर वो लोग ही नहीं रहते, बस उनकी यादें होती हैं उन चीज़ों में। वो लोग तो कहीं गुम हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ पीछे छूट जाते हैं और ना हम उनका इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि हम सबको आगे बढ़ना होता है। एक नई शुरुआत होगी और पीछे कितनी सारी चीज़ें छूट जाएंगी, कभी सोचा था? हम ये सब कैसे लेके जाएंगे? शहर से दूर जाना दूर से ही आसान लगता है और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है भाई जल्दी से जॉब लग जाएगी तो जल्दी से निकल लूंगी। बट व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी, वो शहर से दूर जाने के एक दिन पहले तुम तैयारियां कर रहे होगे, ये सोचते सोचते कि दोबारा कब लौटेंगे यार, माँ के हाथ का खाना दोबारा कब खाऊंगी यार। 80%। बालाजी को ही पहला गिफ्ट मिलेगा। बालाजी क्या? कोई मिलेगा थोड़ा सा। जब बाबू को परेशान करने का मन करेगा तो कॉल करके बस मन लग पाएगा क्या? क्या? ना पढ़ते हैं हम, कॉपी किताब रहेगा मेरा। वाह, पढ़ाई लिखाई हो गया? अब पढ़ाया नहीं लिखाई वो एक सेकंड में काम सब समेट के रखा हुआ है, कुछ नहीं बचा है। नहीं रखो। भरो भरो भरो, हो जाएगा क्या? हो जाएगा। बताने लगी जा, इसको लेके गाड़ी चला। बड़ा वाला सर्टिफिकेट है। फिर कब सबके साथ बैठ के घर में हंसी मजाक कर पाएंगे यार? सबसे बड़ा वाला ट्रॉली की उसको बस तुरंत डाल दो। ये तुम्हारा 4 बोल के 7 बजाती और कुछ है इसमें बुरी ना, फिर बाद में नहीं बोलना। तो कुल मिला के बात यह है कि जब चीज़ें करीब होती हैं तो उनकी अहमियत का अंदाज़ा हमें नहीं लग पाता। तो इन थॉट्स के साथ पैकिंग करी है मैंने। बीच बीच में माँ पापा का कह के जाना, ख्याल रखना, टाइम से खाना पीना और टाइम से सो जाना। एंड फाइनली डन विद द पैकिंग। हमें गाँव जाना था क्योंकि निकलने से पहले मैं सबसे मिल लेना चाहती थी। थैंक यू बेबी। बाय। फाइनली सारा काम हो जाता है और हम निकल जाते हैं गाँव अपने। पिताश्री तो सीधा मुड़िए ना। आखिरी मुलाकात, मतलब जाने से पहले आखिरी। बाय अजय, निकलो तुम लोग पहले। दिस सिटी होल्ड इट्स स्पार्क बिकॉज ऑफ देम। तो बिना मिले मैं नहीं जा पाती एक नए शहर। सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा लिए। नाउ इट कम्स टू पैकिंग अप द कॉलेज मेमोरीज। तो 4 साल का सफ़र और 4 साल की यादें एक डब्बे में कैद करके रखने जा रही थी मैं। अब इस डब्बे में कुछ खत ऐसे भी रहेंगे जो मैंने फाड़ दिए थे और कभी उन्हें फेंक नहीं पाई। अब जिंदगी भर के लिए कॉलेज की आईडी कार्ड्स रहेंगी मेरे पास। उन दोस्तों के कलर्स से दिए गए हाथों के निशान रह जाएंगे। कुछ सूखे गुलाब, कुछ प्यार से लिखे गए खत, गिफ्टेड चॉकलेट के रैपर्स, वो बर्थडे क्राउन एंड बुके, और ये उस ट्रेन के टिकट जो हमें कॉलेज पहुंचाती थी, और ये लोग जिनकी बस हम तस्वीरें ही देख पाएंगे। और ये वही टी शर्ट है जो सबने आखिरी वक्त पे लिखा था कि कुछ यादें हमेशा रह जाएंगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोग तो पीछे छूट जाते हैं जिन्हें हम उम्र भर अपने साथ रखना चाहते थे। वो भी याद तो मैं सबको करूंगी, पर इन दोनों के जितना किसी को नहीं। It's 2 AM एंड इसे नींद नहीं आ रही है क्योंकि ये तभी सोएगा जब मैं सोऊंगी। काफ़ी सारी चीज़ें बताना चाहती थी इसे, और सुबह 6 बजे निकलना भी तो था। तो जाने से पहले मैं उसे कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियरली समझाना चाहती थी कि मैं हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगी, और तुम सारी छोटी बड़ी बातें आके मुझसे बताया करना। I didn't say that I'll miss him, but he knew I'm definitely going to। और उसे वो सारी चीज़ें दिलाऊंगी जो भी उसे चाहिए होगी। जाने से पहले थोड़ी माँ पापा की फिक्र हो रही थी, तो इसे सबसे प्यार से मैंने ये समझाया कि माँ पापा का सबसे अच्छे से ख्याल रखना है तुम्हें। I was quite emotional क्योंकि इन चीज़ों के लिए ये काफ़ी छोटा है, और माँ का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखने को कहा क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत सारी बातें मैंने उसे समझाई और बहुत सारी बातें वो खुद से समझ गया। तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत तो हुई, पर इन सब के बीच मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। जब मैं 10th में थी तब हॉस्टल, कॉलेज लाइफ, देन जॉब लाइफ, तो हर चीज़ पीछे छूटता जा रहा था। तो सोचा कुछ बातें कर ही लेती हूँ, कल सुबह तो निकलना है मुझे।
Thanks for watching. Like, share and subscribe for more.